नमस्कार, हरिओम तत्सत आप सभी को। आज योग दर्शन का 9वां लेक्चर है। इसमें हम विवेक ख्याति तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब विवेक ख्याति के बारे में जानते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट कर दे रहा हूँ। प्रिंसिपल है। हाँ, सबसे आसान है ये साधन पाठ और जल्दी याद भी होता है ये। मुझे इस सूत्र का अर्थ समझाइए कोई। मैं माइक बोलता हूँ। चलो नीतू जी, आप समझाओ इस सूत्र का क्या अर्थ है, क्या कहना चाह रहा है ये? जल्दी से बताओ, 1 मिनट है। 1 मिनट के अंदर बताना। जी सर, इसमें ये कहा गया है कि मतलब जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उसके लिए ये प्रकृति जो है नष्ट हो गई है, लेकिन जिसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है उसके लिए ये प्रकृति वैसी ही है। बहुत बढ़िया। केवल इस्तेमाल किया करिए योग दर्शन। योग दर्शन में केवल बोलिए, केवल। ठीक है जी दोनों सर। एक ही चीज। फिर केवल बोलिए लेकिन। हाँ। तद अभावात संयोगा भावो हानम। तद अभावात संयोगा भावो हानम तद दृश्य कैवल्यम। इसमें किसका अभाव होने से कैवल्य प्राप्त? तो बताइए, कौन बताएगा? मैं पूछ रहा हूँ। मनु, आप बताएं। पुनर्जन्म का क्या? संयोग का अभाव सर। ये तद अभावात में जो लिखा हुआ है, ये तद, तद अर्थात उसके अभाव से है। यहाँ इसका हिंदी अर्थ मुझे बताइए, उसके किसके अभाव से? सर अविद्या के अभाव से। सोनाली जी, सोनाली जी, मैंने आपसे पूछा। तो बेटा अब तुम्हारी बारी। चलो, दृश्य की परिभाषा सूत्र में बताओ जल्दी से। सोनाली जी, आपकी बारी, बताइए। बिना नकल किए जी सर। दृश्य की परिभाषा बताइएगा। दृष्टा दृश्य। मनु, आप शांत हो जाइए अब। सोनाली जी की बारी है। जी सर। वरना फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सोनाली, आपकी कौन टर्न सा है। सूत्र, कौन सा सूत्र सर कौन सा बताना है? सूत्र ने मुझे दृश्य की परिभाषा सूत्र के रूप में बताइए। सूत्र के रूप में सूत्र के रूप में सर बताइए दृश्य की परिभाषा। दृष्टा पुरुष होता है। दृष्ट सूत्र बताइए, सूत्र। दृष्टा दृष्ट दृश्य। है ये हेतु। दृश्य का सूत्र बताइए, दृश्य का। अटक गया ना? तो ये अपने टर्न की वेट किया करिए आप लोग। चलो नीतू जी बताओ, दृश्य की परिभाषा बताइए सूत्र में। नीतू जी, मालूम है? ये सर दृश्य के बारे में पूछ रहे हो सर? और क्या पूछ रहा हूँ? 19 नंबर का सूत्र है सर, सूत्र ध्यान नहीं आ रहा है प्रॉपर। चलो नित्या जी, नित्य कुमार, नित्या है कि नित्य है, आई डोंट नो। नित्या मेल फीमेल? कुमार है तो मेल ही होगा। नित्या जी बताइए आप। नित्य हो गए, नित्या नहीं होगा, नित्य। नित्य कुमार जी बताइए। नहीं पता श्रीमान। चलिए कोई बात नहीं, कौन बताएगा? शोभा जी बताएंगे ना। चलिए शोभा जी बताइए।
सर सूत्र 18 प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। वो क्या बोला? भोग अपवर्गार्थम हम्म, दृश्यम। दृश्यम, बहुत बढ़िया। ये है दृश्य की परिभाषा। चलो मनु, आप बताओ दृष्टा की परिभाषा। विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानि गुणपर्वाणि। ये दृष्टा की परिभाषा, दृष्टा की परिभाषा है कि नहीं, पहले बताओ। है ना? द्रष्टा दृश्य मात्र शुद्धो भी प्रत्यानुपश्य वो ये ये होगा ये दृष्टा की है परिभाषा की ये विशेषा विशेष लिंग वो प्रकृति का है, मतलब दृष्टि का होगा, दृश्य का होगा। आप बहुत ये कंफ्यूज है। मैं पूछ रहा हूँ वो क्यों नहीं बता रहे हो आप? मैं पूछ रहा हूँ दृष्टा की परिभाषा, आप विशेष विशेष प्रकृति के बारे में वो बता रहे 20 वाला होगा, 20 वाला होगा। हो। 20 वाला होगा ऐसा, श्योर रहो ना उस पे। चलो अच्छे से पढ़ा करो यार। मतलब आगे बढ़ते हैं। आसपास का होता है ना, तो कनेक्ट भी होता है, मतलब सबके सबके साथ सबका कनेक्ट भी होता है, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है। आप दृष्टा का परिभाषा एक ही है, दृश्य का परिभाषा एक ही है, ठीक है? उस पे कनेक्ट नहीं करना है आपको। हाँ, वो आप एक ही सूत्र बताना है। चलो नेक्स्ट। ये हो गया है, हम लोग आज नया पढ़ते हैं। चलिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने यहाँ से देखते हैं, हे हेतु हान हानोपाय हमने जान लिया था। हानोपाय किसे बताया है? विवेक ख्याति को। 7:45 में कौन आना चाह रहा है भाई? धर्मेंद्र कुमार आना चाह रहे हैं। सात 40 के बाद तो कोई एंट्री नहीं। विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है? ये भी हानोपाय समझ गए ना? हानोपाय ये दुख का आत्यंतिक अभाव करने का उपाय है। इसको हान के रूप में हम जानते हैं। हानोपाय क्या है? आत्यंतिक अभाव करने के लिए जो उपाय है, उसका क्या उपाय है? हानोपाय। वो है विवेक ख्याति, निश्चल और निर्दोष विवेक ज्ञान को हान उपाय बोलते हैं। इसके बारे में हमने जान लिया था। मतलब पुरुष के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि मैंने बताई थी। संप्रज्ञात समाधि से दृश्य का स्वरूप और असंप्रज्ञात समाधि से दृष्टा का स्वरूप। इस तरह से क्या है, जो पाना है जो नहीं पाना है, सब कुछ उस समय बता रहे हैं। साधक विवेक ज्ञान के समय साधक की बुद्धि किस प्रकार की होती है, यह बतला रहे हैं। उस समय सप्तधा प्रांत भूमि, 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा, अंतिम स्थिति वाली बुद्धि अर्थात प्रज्ञा होती है। कैसी होती? 7 प्रकार की। विवेक ख्याति के कितने प्रकार हैं, कोई पूछे तो 7 है ना। विवेक ख्याति के कितने प्रकार हैं? 7। ठीक है, ऐसे पूछ दे तो याद रखना। निर्मल और अचल विवेक ख्याति के द्वारा योगी के चित्त का आवरण और मल सर्वथा नष्ट हो जाता है। उस समय चित्त में दूसरे सांसारिक ज्ञानों का उदय नहीं होता। ठीक है, आप खुद ही इमेजिन करिए, असंप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ रहे हैं और विवेक ख्याति प्राप्त है साधक को, तो क्या होगा उस समय? सांसारिक ज्ञान का उदय तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। अतः 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली 7 प्रकार की उत्कर्ष अवस्था वाली प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न होती है। उनमें से बात इंपॉर्टेंट समझने वाली यहाँ ये आएगी, उनमें पहली 4 प्रकार की तो कार्य विमुक्ति की 2 तक होती। कार्य विमुक्ति मतलब चित्त के क्या कार्य थे, बुद्धि का क्या कार्य था, है ना? ठीक है, उसके बारे में आएगा। और दूसरा पहला कार्य विमुक्ति प्रज्ञा, फिर अंतिम जो 3 होंगी वो चित्त विमुक्ति प्रज्ञा। 7 प्रकार को कितने भागों में बांटना है? 2। 7 प्रकार को 2 भाग में बांटना है। ऊपर की 4 कार्य विमुक्ति में और नीचे की 3 चित्त विमुक्ति में। आपको याद होना चाहिए 4 में कौन कौन से आते हैं, 3 में कौन कौन से आते हैं एग्जाम के पर्पज। चित्त विमुक्ति प्रज्ञा, इसको समझते हैं कि क्यों कार्य विमुक्ति कह रहे हैं, क्यों चित्त विमुक्ति कह रहे हैं, है ना? कार्य विमुक्ति को पहले समझते हैं। पहला ज्ञेय शून्य,
ये मतलब होता है जानना, ज्ञान, ये है ना, समझ गए। ये सुन अवस्था, जो कुछ जानना था जान लिया, पहले इसको समझो। अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा। क्या जानना शेष नहीं रहा? उसका ये जानना शेष नहीं रहा कि जो गुणमय, ये जो दृश्य है ना, जो प्रकृति है ना, जो ये गुणमय है। और क्या जाना उस साधक ने? उसने जाना कि जो मैंने एक सूत्र बताया था इसके पहले, कि जो विवेकी होते हैं उनके लिए परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच सर्वम विवेकिनः, ऐसा बताया था एक सूत्र, याद है? कौन से नंबर का सूत्र है वो? 15 नंबर का। 15 नंबर का सूत्र है, बहुत बढ़िया। तो उसने ये जान लिया जो मैंने सूत्र बोला ना अभी, कि जो प्रकृति है कैसी है? दुखमय है। उसके अंदर ये, इस ज्ञान से ये उदय हुआ कि वो जान चुका है कि सब कुछ दुख रूप ही है। ठीक है, ये मैंने जान लिया है। किसने जान लिया है? उस दृष्टा ने जान लिया है। सब कुछ अनित्य है, परिणामी है, ये सब कुछ जान लिया उसने। ठीक है। दूसरा है हेय। हेय, हे क्या होता है? हे हेतु हान हानोपाय में हे क्या होता है? सर आने वाला दुख जो नष्ट करने आने योग्य वाला है। दुख जो नष्ट करने योग्य है। और जिसका अभाव करना था, जिसका अभाव करना था, जिसका अभाव करना था, वो लोग कोई अविद्या एंट्री नहीं। अविद्या का अभाव करना था। अविद्या का अभाव करना था। और इसके बाद समझते हैं हे सुन, जिसका अभाव करना था उसका अभाव कर दिया, अर्थात दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव उसने कर दिया, जो कि है हेय का हेतु है, दुख का हेतु है, अर्थात कारण है। दृष्टा और दृश्य मिल जाएंगे तो क्या ये अच्छा है? नहीं। उसने संप्रज्ञात समाधि में पहले उसने दृश्य को जाना, असंप्रज्ञात समाधि में उसने दृष्टा को जाना। अब दोनों का जो संयोग था वो उसने अभाव कर दिया, मतलब हटा दिया। अब जो हेय का हेतु था उसने उसका अभाव कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब कुछ भी अभाव करने योग्य शेष नहीं रहा। उसने विवेक ख्याति से किया, उसने विवेक ख्याति से अविद्या को समाप्त किया। अविद्या के समाप्त होने से क्या हुआ? दृष्टा और दृश्य का जो संयोग हुआ था उसका अभाव हो गया। इस प्रकार ये शून्य अवस्था हो गई है। तीसरी कार्य विमुक्ति अवस्था की है यहाँ पे प्राप्य प्राप्त अवस्था। प्राप्य प्राप्त में आप क्या समझ रहे हो? प्राप्त करना था, जो कुछ प्राप्त करना था प्राप्त कर लिया। क्या प्राप्त करना था उस साधक को? साधक को समाधि प्राप्त करनी थी, उसको केवल अवस्था प्राप्त करनी थी, केवल अवस्था उसने प्राप्त कर ली। ठीक है, अब कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, केवल अवस्था उसने पा ली है। अब कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। ठीक है। अब चौथी अवस्था है चिकीर्षा शून्य अवस्था। चिकीर्षा इंपॉर्टेंट है, चिकीर्षा शून्य अवस्था। भावितो विवेक ख्याति रूपो हानो पाया। जो संपादन करना था वह कर लिया, अर्थात हान का उपाय। चिकीर्षा शून्य अर्थात हान का उपाय, अर्थात निर्मल विवेक ख्याति संपादित कर ली है। अब कुछ भी संपादित करने योग्य शेष नहीं रहा। यही प्रज्ञा पर वैराग्य की पराकाष्ठा है, अर्थात बुद्धि व्यापार की प्रांत रेखा से। तो नया ये चिकीर्षा शून्य मतलब विवेक ज्ञान की प्राप्ति करने की वही चिकीर्षा शून्य अवस्था है। मतलब जो कुछ करना था, क्या करना था? हान का उपाय करना था, अर्थात निर्मल और अचल विवेक ज्ञान प्राप्त करना था, उसे सिद्ध कर लिया है। चिकीर्षा शून्य अवस्था। अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ठीक है, ये हो गई कार्य विमुक्ति अवस्थाएं। अब आती है चित्त विमुक्ति। चित्त की बातें आएंगी। आप क्यों चित्त विमुक्ति अवस्था कह रहे हैं इसको? चित्त का क्या कार्य था? चित्त का कार्य था आपको भोग कराना और फिर आपको अपवर्ग कराना। पहले आपको संसारिक मोह माया में फंसाना, फिर उसी चित्त के थ्रू आपको बताना कि संसार ऐसा नहीं है, ये दृश्य है, ये परिणामी दृश्य है, ये परिवर्तनशील है, ये अनित्य है। ठीक है, तो फिर उसने जाना चित्त के थ्रू ही। तो चित्त की कृतार्थता कैसे संपन्न होती है?
चित्त ने अपना अधिकार भोग और अपर देना पूरा कर लिया है। तो जब चित्त का भोग और अपर वाला कार्य हो गया तो क्या होगा, चित्त अपने गुण में लीन हो जाएगा, है ना। तो उसका जो चित्त का कार्य था उसका कोई कार्य शेष नहीं रहा, चित्त का प्रयोजन समाप्त हुआ। अब चित्त का कार्य समाप्त हुआ है तो चित्त की जो गुण है वो भी समाप्त हो जाएंगे, दूसरे नंबर में वो आ जाएगा। चित्त अपने कारण रूप गुणों में लीन हो गया, मतलब सत रज तम तीनों समाहित हो गए प्रकृति में समाहित। ठीक है, चित्त की दूसरी अवस्था चित्त की पहली अवस्था से ही आती है। अब जब चित्त चित्त की कृतार्थता भी हो गई, चित्त अपने गुण में लीन भी हो गया प्रलय के उपरांत, तो उसके पश्चात क्या होगा, साधक अपनी स्थिति में स्थित हो जाएगा। इस स्थिति में आत्म स्थिति में सेल्फ रियलाइजेशन में पुरुष सर्वथा गुणों से अतीत होकर, वही असंप्रज्ञात समाधि की अंतिम स्थिति जो होगी ना आत्म स्थिति, गुणों से अतीत होकर, मतलब अतीत को पीछे, गुणों को पीछे छोड़कर अपने स्वरूप में अचल भाव से, अब कोई उसमें चल नहीं, अचल भाव से स्थित हो। इस प्रकार शांत प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा को अनुभव करने वाला योगी कुशल जीवन मुक्त कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 7 प्रकार की प्रांत विवेक ख्याति को प्राप्त करने के पश्चात अनुभव करने वाला कुशल योगी क्या कहलाता है, तो जीवन मुक्त कहलाता है। जब चित्त अपने कारण में लीन हो जाता है तब भी कुशल विदेह मुक्त कहलाता है, ठीक है। अब देखो बता रहे हैं विवेक ख्याति प्राप्त हो गई, विवेक ख्याति के बारे में बता दिया, इसकी 7 प्रकार की विशेषताएं हैं। अब उसके बाद बता रहे हैं कि विवेक ख्याति की प्राप्ति का क्या उपाय है। ठीक है भी ना, विवेक ख्याति कैसे मिलेगी। पहले तो बता दिया कि हानोपाय विवेक ख्याति है, फिर विवेक ख्याति के बारे में बता दिया कि ऐसी होती है विवेक ख्याति। अब बात आती है कि मिलेगा कैसे विवेक ख्याति, प्राप्त कैसे होगी उस साधक को। तो बता रहे हैं कि योगांग अनुष्ठान शुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिरा विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से, योग के अंग कौन कौन से आप बताओगे, करने से अशुद्धि का क्षय हो जाता है, उससे ज्ञान की दीप्ति होती है अर्थात ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, और अविवेक ख्याति, विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। ठीक है, बताओ ज्ञान योग के अंग बताओ मेरे को, कौन बताएगा, मैं दे रहा हूँ नाम, आई विल नेम दूंगा मैं, माइक नहीं ऑन करना, तैयार रहना। चलो नित्या, इस वाले आंसर को तो देना पड़ेगा भाई। नित्य, सॉरी नित्य, नित्य जी बताइए। जी श्रीमान। बताइए श्रीमान योग के अंग। योग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसके माध्यम से हम जो है आप योग के साधक, आप योग के प्रॉपर साधक है ना। आपने अपना यूजी योग में किया होगा, या फिर हो सकता है डिप्लोमा किया हो, या फिर पीजी किया होगा। तो आप जी ध्यान को पहले बताएंगे, धारणा को बाद में बताएंगे। क्षमा चाहते हैं श्रीमान, गलती हो गई। ये बहुत बड़ी भारी मिस्टेक कर दिया आप, छोटा मिस्टेक नहीं किए हैं जी आप। ये ऐसी छोटी चीज है, मुझे लगता है कि जो पहले सेमेस्टर में होता है ना यूजी के, वो उसको याद रख। ये गलती कभी मत करिएगा, धारणा पहले आती है कि ध्यान, धारणा। धारणा हाँ, तो आपने ध्यान पहले बोल दिया था गलती से, ध्यान पहले नहीं आता, पहले धारणा में मास्टरी चाहिए फिर ध्यान आएगा। योग के अंग अनुष्ठान करने से ज्ञान का प्रकाश जागृत होता है, वो ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाता है। एक सेकंड ना, एक सेकंड।
हेलो, वॉइस क्लियर है? भी आ रही है आवाज? यस, वॉइस क्लियर है? ये सर। वीडियो रुक गया है क्या मेरा? रुक गया था। ज्ञान दीप्ति का प्रकाश, ठीक है, याद रखना है ये सब कुछ। योगांग अनुष्ठान असुद्धि से ज्ञान दीप्ति का विवेक ख्याति। समझ में आया कैसे विवेक ख्याति प्राप्त होगी? योग के अंगों अनुष्ठान करने से चित्त के मल का अभाव होकर सर्वथा निर्मल हो जाएगा चित्त उस साधक का, और योगी के ज्ञान का प्रकाश विवेक ख्याति पर्यंत हो जाएगा। उस समय उसे आत्मा का स्वरूप मतलब सेल्फ रियलाइजेशन बुद्धि अहंकार और इंद्रियों से सर्वथा भिन्न प्रत्यक्ष दिखलाई देता है। क्या आत्मा का स्वरूप मतलब समझ रहे हो क्या बताना चाहिए? संप्रज्ञात समाधि में उसने दृश्य को समझा और संप्रज्ञात समाधि में वो दृष्टा को समझ रहा है। अब उसको दिखाई दे रहा है कि जो आत्मा का स्वरूप है ना इनसे भिन्न है, मतलब वो दृष्टा को समझ रहा है। ठीक है, अब देखो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अवस्था अष्टांगानी। ठीक है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। व्याख्या करते हैं इसकी, आगे चल के चलो। सबसे पहले यम को जानते हैं क्या होता है। अष्टांग योग में पहला आता है यम, तो पहले यम को समझेंगे क्या होता है यम। अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रह यमा। ठीक है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नाम याद रखना, सीक्वेंस है। अहिंसा क्या है? मन वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख ना देना अहिंसा कहलाता है। परदोष दर्शन का सर्वथा त्याग भी इसी के अंतर्गत आता है। मन से भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। सेकंड आता है सत्य। इंद्रिय और मन से जैसा भी आपने प्रत्यक्ष देखा है, सुना है और अनुमान किया है, अपनी बुद्धि से जैसा अनुभव किया है, ठीक वैसा ही भाव सामने प्रकट करके बोले, और इस बात को मेक श्योर कर ले कि जो भी आप बोल रहे हैं वो प्रिय हो, हितकर हो, और तथा इसके साथ ही साथ जिसको आप अपना सत्य बता रहे हैं उसके मन में वो सत्य उद्वेग उत्पन्न ना करे, तभी वो सत्य है। ऐसे वचन जो बोले जाते हैं उसी का नाम सत्य कहलाता है। इसी प्रकार कपट और छल से रहित व्यवहार का नाम हम सत्य व्यवहार समझते हैं। ठीक है, सत्य व्यवहार, सत्य व्यवहार। अहिंसा समझ लिए, सत्य समझ लिए, अस्तेय समझ लो। स्तेय मतलब होता है चोरी करना, अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना। अब ये चोरी कई तरह की होती है। दूसरे के स्वत्व का अपहरण करना अस्तेय कहलाता है। कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। छल से या अन्य किसी उपाय से, किसी भी तरीके से अन्याय पूर्वक हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। इसमें सरकार के टैक्स की चोरी, घूसखोरी भी आती है। इन सब प्रकार की चोरियों का अभाव जो होता है, अभाव, अभाव ही अस्तेय कहलाएगा। अगर अभाव नहीं हुआ तो वो स्तेय कहलाएगा। स्तेय। चोरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? स्तेय। चोरी ना करना को क्या बोलते हैं? अस्तेय। चौथा आता है ब्रह्मचर्य। मन वाणी और शरीर से होने वाले सभी प्रकार के मैथुनों को सर्वथा त्याग करके सभी अवस्थाओं में सब प्रकार से वीर की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। साधक को चाहिए कि ना तो काम दीपन करने वाले पदार्थों का वो सेवन करे, ना ही ऐसे दृश्य को देखे, ना ऐसे बात को सुने, ना साहित्य पढ़े, ना ऐसे विचारों को मन में लाए। ठीक है, ब्रह्मचर्य में ये सारी चीजें बाधक कहलाती हैं। अतः ऐसे संग से सदा सावधानी के साथ रहना चाहिए। चौथा और पांचवा और आखिरी, परिग्रह मतलब होता है एक्स्ट्रा कलेक्शन। परिग्रह मतलब होता है एक्स्ट्रा कलेक्शन। अपरिग्रह मतलब होता है उतना ही कलेक्शन करना जितना आपके जीवन यापन के लिए जरूरी है। मतलब अपने स्वार्थ के लिए ममता पूर्वक धन संपत्ति और भोग सामग्री का संचय करना, ममता बहुत ज्यादा हो जाती है, परिग्रह कहलाता है, आवश्यकता से अधिक। इसके अभाव का नाम ही अपरिग्रह। ये सारी चीजें बहुत जीवन में काम, ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं फॉलो कर लेते हैं, लाइफ में सुनते हैं। अब बात करते हैं यम की सबसे ऊंची अवस्था। यम समझ लिया, पांचों यम क्या क्या होते हैं। अब यम की सबसे ऊंची अवस्था क्या कहलाती है? वो होती है महाव्रत। महाव्रत क्या होता है सर?
महाव्रत वो होता है कि जिसमें जाति, देश, काल और समय से अवच्छिन्न होकर सभी प्रकार से सार्वभौम रूप से जो जिस व्रत का पालन किया जाए वो महाव्रत कहलाता है, जिसे जैन लोग करते हैं। ठीक है, किसी भी जाति क्या कहलाएगा यहाँ पे, जाति, देश, काल, कहीं पे भी आप रहे, आप अपने जो भी आपने संकल्प लिया है उस संकल्प को पूरा करेंगे तो ही ये महाव्रत कहलाएगा। ठीक है, इस सूत्र याद रखें, जाति, देश, काल, समयान अवच्छिन्न सार्वभौमा महाव्रतम। उक्त अहिंसा आदि का अनुष्ठान जब सार्वभौम अर्थात सबके साथ, सब जगह और सब समय समान भाव से किया जाता है, तब ये महाव्रत हो जाता है। जैसे किसी ने नियम लिया कि मछली के सिवा अन्य जीवों की हिंसा नहीं करूंगा, तो ये क्या है, ये सार्वभौम नहीं, ये जाति अवच्छिन्न अहिंसा कहलाएगी। ठीक है, ये सार्वभौम नहीं। इसी तरह कोई नियम ले कि मैं तीर्थों में हिंसा नहीं करूंगा, ये देश अवच्छिन्न, तो ये देश अवच्छिन्न अहिंसा कहलाएगी। कोई ये नियम ले कि मैं एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा को हिंसा नहीं करूंगा, तो ये क्या कहलाएगी, काल अवच्छिन्न अहिंसा कहलाएगी। कोई निश्चय कर ले कि मैं विवाह के अवसर के सिवा अन्य किसी निमित्त में हिंसा नहीं करूंगा, तो ये समय और अवच्छिन्न कहलाएगा। चारों है। इसी प्रकार सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को भी समझ लेना चाहिए। ठीक है, ऐसे यम व्रत तो है किंतु सार्वभौम नहीं है। सार्वभौम कब होंगे, जब किसी भी कंडीशन में जाति, देश, काल, समय से अवच्छिन्न होकर जब उसका पालन किया जाए तो वो महाव्रत कहलाता है। ये है यम का सबसे हाईएस्ट लेवल। ठीक है, आगे बात करते हैं। यमों का वर्णन करने के बाद अब बातें करेंगे नियम की। नियम क्या क्या होते हैं। नियम होते हैं शौच, संतोष, तपः, स्वाध्यायेश्वर, परिधानानि, नियमा। मैं हमेशा जब भी बोलता हूँ ना परिधानानि, क्रिया योग है मेरे दिमाग में आता है। नियमाः, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, परिधान। ये आप लोग को याद होगा। शौच क्या होता है, शौच बताएंगे आगे। जल, मिट्टी के द्वारा शरीर, वस्त्र और मकान आदि के मल को दूर करना बाहर की शुद्धि है। वहीं अपने वर्ण, आश्रम, योग्यता के अनुसार न्याय पूर्वक धन को और शरीर निर्वाह के लिए आवश्यक अन्न आदि पवित्र वस्तुओं को प्राप्त करके उनके द्वारा शास्त्र अनुकूल शुद्ध भोजन आदि करना तथा सबके साथ यथा योग पवित्र बर्ताव करना, यह बाहरी शुद्धि के अंतर्गत आता है। इसके अंदर आप समझ लो जप और तप, शुद्ध विचारों के द्वारा वो मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षा नाम जो हम करते हैं ना, वो सभी का सब जो मल का नाश कर रहा है वो आपके आंतरिक मल का नाश कर रहा है। बाहरी मल का नाश कैसे करेंगे, तो आप शरीर डेली धोते हैं जल या मिट्टी के द्वारा, वस्त्रों का या फिर शरीर का, वो बाहरी। हाँ, बाहरी और आंतरिक समझ गए। सोच भी दो तरह का होगा, आगे बताएंगे। संतोष, संतोष मतलब होता है पेशेंस। ठीक है, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए उसका जो कुछ परिणाम हो। देखो संतोष तो साफ पहले क्या बोला है, कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए। बिना कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए बैठ गए ना संतोष करने, तो वो संतोष नहीं है, फिर वो काम चोरी है। पहले जो आपका कर्तव्य है वो उसे पूर्ण करें, उसके पश्चात जब आपने अपना पूरा 100% दे दिया, उसके बाद जो भी परिणाम प्राप्त हो तथा अपने प्रारब्ध के अनुसार अपने आप जो कुछ भी प्राप्त होता जाए, क्योंकि प्रारब्ध को तो आप नहीं रोक सकते ना। क्रियमाण और प्रारब्ध संचित क्या हो रहा है, जो आगे जब कलेक्ट हो रहा है। क्रियमाण जो प्रेजेंट में कर रहे हो, प्रारब्ध जो है मिल रहे हैं उसका फल। जो भी प्राप्त हो एवं जिस अवस्था और परिस्थिति में प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना, किसी प्रकार की कामना या तृष्णा ना करना ही संतोष कहलाता है। तब स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान हम पहले पढ़ चुके हैं। तब क्या होता है, स्वाध्याय क्या होता है, ईश्वर प्रणिधान क्या होता है। ठीक है, तब क्या होता है, व्रत करना तप है। जो भी संकल्प आपने लिया है उसके लिए आपके मन में किसी प्रकार का क्षोभ नहीं होना चाहिए। सहर्ष पूर्वक जो हम सहन करते हैं वही तप कहलाता है। स्वाध्याय क्या होता है, अपने ईश्वर का नाम जप करना, अपने आप को देखना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए जो भी चीजें हैं। ठीक है, सब ईश्वर प्रणिधान।
अपना सारा सब कुछ, सारे कर्म सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, कर्म कर्म का फल सब कुछ ईश्वर को सौंप देना, जो कुछ कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मैं एक कठपुतली हूँ आपकी। तो ये ईश्वर प्रणिधान है। आगे बात करते, देखो अब आप यम कर रहे हैं, नियम कर रहे हैं, लेकिन इसके रास्ते में बाधा आएगी, विघ्न आएंगे, उसको पालन करने के पीछे आपके बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो उसके बारे में डिस्कस हो रहा है यहाँ पे कि जब यम और नियम के अनुष्ठान में विघ्न आएगा प्रभु, तब क्या करेंगे, तब उसको हटाने का क्या उपाय होता है। तब बताया जा रहा है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भाव। जब वितर्क अर्थात यम और नियम के विरोधी हिंसा आदि भाव उत्पन्न होंगे, यम नियम के पालन में जो बाधा पहुंचाएंगे, मतलब आप यम नियम कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वितर्क भाव उत्पन्न हो रहे हैं, मतलब उसके विरोधी उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक है, उसके एंटी थॉट्स जब आ रहे हैं आपके पास या फिर परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तब उनके प्रतिपक्षी विचारों का बारंबार चिंतन करना चाहिए। प्रतिपक्षी विचार क्या होंगे, अभी सोचो, थोड़ा इसको समझते हैं। हम्म जब कभी जब कभी संग दोष से या अन्याय पूर्वक किसी के द्वारा सत्य सताए जाने पर बदला लेने के लिए या अन्य किसी भी कारण से मन में अहिंसा के विरोधी भाव बाधा पहुंचावे, अर्थात हिंसा, झूठ, चोरी आदि में प्रवृत्त होकर यम नियम आदि का त्याग कर देने की परिस्थिति उत्पन्न कर दें, तो उस समय उन विचारों का नाश करने के लिए उन विचारों में दोष दर्शन प्रतिपक्ष की भावना करनी चाहिए। ठीक है, क्या होगा ये दोष दर्शन, समझाओ। कैसे कैसे बताओ, कैसे हो प्रतिपक्ष का भाव, कैसे होगा। मान लो आप कुछ कर रहे हो और आप महाभारत का हाईएस्ट लेवल पे आप पहुंचे हुए हो, आप सोचो कि आपके अंदर प्रतिपक्ष भाव कैसा होगा उस समय प्रतिपक्ष भाव ऐसा होगा कि सोचो कि मैं इतना पालन करके यहां तक पहुंचा हूं, और इस तुच्छ से प्राणी की वजह से मैं वापिस से हिंसा करने चला जाऊं, तो ये तो वही बात हो गई है, थूक के चाटने वाली बात हो गई, जैसे इसमें लिखा है, जैसे कुत्ते के सदृश अपनी त्यागी ही वमन का चाटना है। धिक्कार है मुझे, ये प्रतिपक्ष भाव, धिक्कार है मुझे यदि मैं योग मार्ग छोड़कर अज्ञान रूपी गड्ढे में गिरूं। ठीक है, इस प्रकार है प्रतिपक्ष, मतलब उसके अपोजिट थॉट्स, ये एज अ काउंसलिंग बात हो रही है। ठीक है, अपने ही काउंसलिंग करनी है, प्रतिपक्ष की भावना ये होगी, मतलब खुद को ही समझाना है कि क्या कर रहा है तू, ये करने के लिए पैदा हुआ है, यहाँ पहुंच गया, इस लेवल पे आ गया है, ये करूंगा मैं अब। तो ऐसा ऐसा एक जो भाव होता है वो प्रतिपक्ष भाव कहलाता है। फिर बात करते हैं प्रतिपक्ष भावना की, प्रतिपक्ष भाव कैसा होगा। प्रतिपक्ष भाव वितर्का हिंसा आदयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्वका मृदु मध्य अधिमात्रा दुख अज्ञान अनंत फला इति प्रतिपक्ष भावना। अब बता रहे हैं जो प्रतिपक्ष का भाव है, तो दर्शन रूप प्रतिपक्ष भाव के बारे में बता रहे हैं कि हिंसा कितने प्रकार की होगी, वो बता रहे हैं। हिंसा आदि वितर का उदाहरण देते हुए बतला रहे हैं, हिंसा 3 प्रकार की होगी। पहला कृत, दूसरा कारित, तीसरा है अनुमोदित। मतलब पहला खुद से स्वयं से की हुई, कारिता मतलब दूसरे से कराई हुई, और दूसरों के किए जाने पर अनुमोदन या समर्थन की हुई, ये तीसरा हो गया अनुमोदित, प्रसन्न होना। तो हिंसा कितने टाइप की होगी यहाँ पे, 3 टाइप की। अब उसके बाद बता रहे हैं लोभ से की हुई,
जैसे मांस, चमड़े आदि के लिए क्रोध से की हुई अर्थात किसी प्रकार की हानि पहुंचाने पर द्वेषवश। ठीक है, लोग समझ गए? लोग जैसे किसी, लोभ जो भी होता है हमको लालच, क्रोध में आकर भी हिंसा की जा सकती है। एक मोहवश, मोह पूर्वक आपको किसी चीज का मोह हुआ, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए पशुओं की बलि देना, ये मोह पूर्वक हिंसा आ गई। अब इसमें भी और टाइप्स हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र। इसी प्रकार तीन, एक दो तीन हो गए, एक दो तीन हो गए, तो 3 × 3 कितने हुए? 3 × 3 कितने हैं? 9, 9 हो गए। समझ में आया 9 कैसे हुआ? कृत 1 हुआ, कारित 2 हुआ, अनुमोदित 3 हुआ। 3 इधर हो गए, फिर लोभ पूर्वक होगा, क्रोध पूर्वक होगा, मोह पूर्वक होगा। तो 3 तरह की हिंसा 3 प्रकार से की जाएगी, तो कुल 9 प्रकार की हो गई यहाँ तक। ठीक है, 9 जो हो गए बेसिक हो गए। अब इसमें भी लेबल होंगे सबके। ठीक है, लेबल कैसे? मृदु, मध्य और अधिमात्र, तो 9 × 3 हो गया, 9 × 3 हो गया। कितना होता है 9 × 3? बताओ मैथ्स वालों, बताओ यार, मैं अकेले पढ़ रहा हूँ क्या? 27। 27। तुरंत माइक ऑन किया करो। 27। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये 27 को और डिवाइड करते हैं। इसी प्रकार मृदु, मृदु, मध्य और अधिमात्र के प्रत्येक का, मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद होने से, 3 भेद वाली होने से, ये 27 × 3 मतलब 27 में अगर 3 का गुणा करेंगे तो कितना होता है? 81 है ना? 81 होता है ना? जी सर, स्टूडेंट। Yes. 81, तो अब ये समझ में 81 टाइप्स का हो जाएगा ये। इन वितर्कों के प्रतिपक्षों से निर्मल हो जाने के पश्चात योगी को यम नियम में जो सिद्धि प्राप्त होती है उसके बारे में बता। और मैं प्रतिपक्ष भाव कितने प्रकार का? 81 प्रकार हो जाते हैं यहाँ। सर लास्ट वाला हिंसा आदि। 3, लास्ट वाला 3 एक बार और बताएंगे। लास्ट वाला 3 जो है 27 में 3 का जो किया है। इस पे देखो ऐसा लिखा है, यहाँ तो समझ में आया? यह 9 प्रकार की हिंसा मृदु, मध्य और अधिमात्र के भेद से 9 × 3 27 हो गई। फिर आगे, इसी प्रकार मृदु, मध्य और अधिमात्रा के प्रत्येक का, इसी 27 का, प्रत्येक का मृदु, मध्य और अधिमात्र का भेद होने से 3 भेद वाली हो गई। इसी प्रकार 27 × 3 इन्होंने किया है। ठीक है, कुल 81 हो जाते हैं इस तरह। अब इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, यहाँ पे ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो ये समझ लो, आपको ये जो वितर्क आदि हिंसा है ना, जो आपके बाधा आएगी आपके यम नियम के पालन में, वो दुख, अज्ञान और का अनंत फल देने वाली होगी। ठीक है, वो अनंत अपरिमित अज्ञान और दुख इनका फल होगा, यही इस बात का इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये आप लोग याद कर लेना, लोभ, क्रोध, मोह पूर्वक का, कभी कभी इससे क्विज क्वेश्चन बन जाता है। आगे चलते हैं। अब अहिंसा सिद्ध करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः। अहिंसा की जब प्रतिष्ठा हो जाती है, जब अहिंसा में मास्टरी मिल जाती है, तो साधक उस पर दृढ़ होने के पश्चात उसके आसपास के सारे जीव, जंतु, प्राणी, सब कुछ वैर त्याग करते हैं। ठीक है, वैर का त्याग कर देते हैं। ठीक है, हिंसक जीव भी वैर का त्याग कर देते हैं। सूत्र नंबर जरूर याद रखना, 35 नंबर। अहिंसा का पालन करने से मिलता है। सत्य के पालन करने से क्या मिलेगा? सत्य जब प्रतिष्ठित हो जाएगा, जब सत्य की सिद्धि हो जाएगी,
तो साधक जो भी बोलेगा ना उसका क्रियाफल प्राप्त हो जाएगा। मतलब वो आशीर्वाद देगा तो आशीर्वाद लग जाएगा, श्राप देगा तो श्राप भी लग जाएगा। ठीक है, क्रियाफल के आश्रय का भाव आ जाता है। तथास्तु मतलब आप जैसा आप बोले वैसा। और नया सत्य की दृढ़ स्थिति होने पे क्या होगा? क्रिया फलाश्रयत्वम होगा, क्रिया का फल का आश्रय का भाव उत्पन्न हो जाएगा। जो भी साधक बोलेगा, वरदान दे दे या श्राप दे दे, आशीर्वाद दे दे, सब कुछ सत्य हो जाएगा। तीसरा है अस्तेय, अहिंसा सत्य अस्तेय। अस्तेय की प्रतिष्ठा होने पे सर्वरत्नोपस्थानम, सर्वरत्नोपस्थानम। जब साधक चोरी करता है ना तो उसको कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब चोरी वोरी छोड़ देता है तो सभी प्रकार के रत्न उससे दिखने लगते हैं। चोरी के अभाव की दृढ़ स्थिति हो जाने पर योगी के सामने सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। कभी समय मिले तो इन सब चीजों को पढ़ लेना। जाके रामायण कांड, रामायण के वन कांड में सारी चीजें लिखी हुई। हम तो कभी गए नहीं हैं इनमें, लेकिन आप लोग के पास समय हो तो जरूर जाएगा। सभी प्रकार के रत्न प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, सर्वरत्नोपस्थानम किसकी सिद्धि है? अस्तेय। ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा होने से क्या होगा? वीर लाभ होगा। वीर लाभ मतलब बहुत ताकतवर हो जाएगा। मतलब सामान्य लोगों की तुलना में ना उसका मन, बुद्धि, शरीर और इंद्रिय के कंपैरिजन में सामान्य व्यक्ति की तुलना में वो बहुत ऊपर होगा। जितने यज्ञ की, मान लो यज्ञ कर रहा है, ठीक है, वो ताकत तो बहुत तेज अग्नि चल रही है, अग्नि प्रज्वलित है, तो वो जितने पास में बैठकर वो यज्ञ कर लेगा ना, उतने पास में वो नहीं कर पाएगा, अन्य साधक नहीं कर पाएगा। आगे चलते हैं। अब परिग्रह की स्थिति दृढ़ होने पे जन्म कथनता संबोधन, जन्म कथनता संबोधन हो जाता है, अर्थात पिछले जन्म की कहानी पता चल जाती है। अब परिग्रह की स्थिति होने पे क्या होता है? देखो, पिछली बात, पिछली कहानी सब पता चल जाती है उसे। मतलब मेरा जन्म कहाँ हुआ था, किस योनि में हुआ था, क्या काम किया, अपने क्लिष्ट और अक्लिष्ट कर्म वो याद कर सकता है। ठीक है, यह ज्ञान भी संसार में वैराग उत्पन्न करने वाला होता है। तो उसे सब याद आ जाएगा कि मैं यहाँ तक पहुंचा था, क्लिष्ट कर्म मैंने यहाँ किए थे, फिर मैं स्वयं को आगे बढ़ा के अक्लिष्ट कर्म किया था, फिर मैं यहाँ तक पहुंचा था। फिर वो इससे क्या होगा? वो योग साधना में और प्रवृत्त होगा साधक। ठीक है, इसके सिवा निष्काम भाव से यमों का सेवन करने से केवल प्राप्ति में भी सहायता मिलती है, पर लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल की प्राप्ति यम से नहीं होती। ठीक है, मान सकते हो होती होगी, लेकिन एग्जैक्ट नहीं लिखा है। अब बात करते हैं नियम के पालन की। नियम का पालन करने से क्या होगा? पर उससे पहले नियम के दो प्रकार, शौच के पालन से शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्गः। शौच के पालन से स्वांग जुगुप्सा अर्थात अपने अंगों में वैराग्य, और असंसर्गः दूसरों से संसर्ग न करने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। मतलब दोनों ही तरीके से। ठीक है, बात शुद्धि के पालन से शरीर, साधक किस अपने शरीर में अपवित्र बुद्धि होकर उससे वैराग हो जाता है। वो समझ लेता है कि शरीर केवल केवल प्राप्ति के लिए है, और जब ये हो जाता है तो दूसरे सांसारिक मनुष्यों के साथ संसर्ग करने की इच्छा भी उसे नहीं रहती। फिर वो अपनी साधना में लीन रहता है। मतलब उसको दूसरों का संग पसंद नहीं रहता और ना ही आसक्ति रहती, अकेले में रहता है, खुद में, स्वयं में। अब बात कर रहे हैं शौचात् स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग। यहाँ पे देखो दो चीजें बताई गई थी, एक होती है बाहरी शौच, एक होता है आंतरिक शौच। बताइए ना मैंने, आंतरिक शौच के लिए मैत्रीकरणम मधुत्वापेक्षाणाम, बाहरी शौच के लिए बताया था पानी से या मिट्टी से शरीर या वस्त्रों को या मकान को धोना, तो ये बाहरी शौच हो गई। तो यहाँ बात कर रहे हैं इस वाले सूत्र में भीतर की शुद्धि करने से क्या होता है। जब भीतर की शुद्धि करेंगे ना मैत्रीकरणम मधुत्वापेक्षाणाम, तो कैसे चित्त निर्मल होगा वो बता रहे हैं यहाँ पे। सत्व शुद्धि
सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। योग्यत्वानि च। अब पहला सत्व शुद्धि, सत्व अर्थात अंतःकरण की शुद्धि, ठीक है, बुद्धि की शुद्धि। अंतःकरण में मन बुद्धि अहंकार होता है ना, तो यहाँ पे सत्व को अंतःकरण की शुद्धि में बताया हुआ है। ये हो गया पहला। सौमनस्य मन की प्रसन्नता, ठीक है। तीसरा एकाग्र इंद्रिय, एकाग्र इंद्रिय, एकाग्र इंद्रिय जयात्म दर्शन, एकाग्र में चित्त की एकाग्रता। इंद्रिय जय मतलब इंद्रियों का वशीकरण, मतलब इंद्रियां उसके वश में, इंद्रिय जय। और आत्मदर्शन योग्यत्व, यहाँ पे आत्मदर्शन चौथा सबसे लास्ट है। 1 2 3 4 और ये पांचवा है आत्म साक्षात्कार की योग्यता, योग्यत्वानि च। समझ में आया ये? तो इस तरह से आप याद रखना। सीक्वेंस याद करने के लिए आपको इस सूत्र याद होना जरूरी है। सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्रेन्द्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। मेरे को तो याद है, आंख बंद करके भी आप लोग भी याद कर लेना। सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय और आत्मदर्शन, सत्य शुद्धि सौमनस्य एकाग्र इंद्रिय जय आत्मदर्शन योगत्वानि च, ऐसे अलग अलग। आगे मैत्री आदि की भावना करने के साथ ही साथ जब तक आदि अन्य किसी साधन द्वारा आंतरिक सोच के लिए अभ्यास करने से राग द्वेष ईर्ष्या आदि मल का अभाव होता है, मनुष्य का अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ होता है, मन की व्याकुलता नाश होती है, मन प्रसन्न रहता है, विक्षेप दोष का भी नाश होता है, उसके साथ ही साथ एकाग्रता आती है और इंद्रियां मन के बस में हो जाती हैं, जहां मन उसको ले जाता है वहीं इंद्रियां जाती हैं, और आत्मदर्शन की क्या जाती है, कैपेसिटी, योग्यता आ जाती है। संतोष का फल होने से सुख लाभ होता है। सर्व सुख जो होता है वो संतोष होता है, लेकिन वो संतोष करने से पहले क्या बताया है, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने के बाद संतोष करें तो ही संतोष है वो। तो जो सुख मिलेगा ना वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुख होगा, सर्वोत्तम सुख होगा, उससे बड़ा कुछ सुख नहीं। सबसे बड़ा सुख क्या है बोलेंगे तो संतोष ही सबसे बड़ा सुख। जीवन में लाइए संतोष थोड़ा। अब बात करते हैं सोच संतोष तप। तप की सिद्धि होने से क्या होगा, कायेंद्रिय सिद्धि शुद्धि क्षया तप से थोड़ा सा अलग है इसका सूत्र, ठीक है। तप की शुद्धि होने से काया और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है। काया तप के प्रभाव से अशुद्धि का नाश हो जाता है। जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। सूत्र याद रखना, आपको याद रखना, काया और इंद्रियों की शुद्धि हो जाती है, ठीक है। काया और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है, किससे, तप से। स्वाध्याय करने से क्या होता है, स्वाध्याय करने से इष्ट देव जो होते हैं वो प्रकट हो जाते हैं, साक्षात्कार हो जाता है इष्ट देव का। आपके जो भी इष्ट हैं, उस साधक के जो भी इष्ट देवता हैं वो उसके सम्मुख आके प्रकट हो जाते हैं जब वो अपने इस पे लगा होता है स्वाध्याय, ठीक है। अब सबसे आखिरी ईश्वर प्रणिधान, लास्ट बट नॉट लीस्ट, समाधि की सिद्धि भी ईश्वर प्रणिधान से होती है। ये पहले भी बता चुके हैं। बताओ कौन सा सूत्र था, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर प्रणिधानाद्वा। नहीं यार, इस सूत्र की बात कर रहा हूँ मैं, 23 में होगा वो। 23 में भी पहले बता चुके हैं, ईश्वर प्रणिधानाद्वा पहले बता चुके हैं 45 में। जब यम नियम सिद्ध हो जाएगा तो यम नियम के बाद किसकी बात आएगी, आसन की बात आएगी। आसन के लक्षण उपाय उसके फल का क्रम से बतला रहे हैं। स्थिर सुखम आसनम, ठीक है, निश्चल बिना हिले डुले सुखपूर्वक बैठने का नाम ही आसन है। कितने प्रकार के आसन का नाम बताया है यहाँ, अगर पूछ ले उसमें उसके अकॉर्डिंग क्या नाम है। अरे यार सबसे बड़ी कमेंट्री जो है ना, आप योग कर सकते हैं। एक प्रकार का आसन इसमें बताया, छोड़ो, स्थिर सुखम आसनम, ठीक है।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो मैं बताऊंगा। आसन की सिद्धि होने से क्या होता है? प्रयत्न की शिथिलता और अनंत समापत्ति भ्याम। प्रयत्न इसी शैथिल्य व्याख्या में उत्तम है। क्या? हठ योग में आसनों का भेद बहुत सारा बताए गए हैं, इसी व्याख्या में है। नहीं, इसको आप अलग समझो, ठीक है। स्थिर सुखम आसन ये हठ योग वाला नहीं है, ये योगी अलग लेवल के हैं, ठीक है। इन्होंने अपना यम नियम आसन सब सिद्ध कर लिया है, ठीक है। यहाँ एक ही प्रकार का आसन, एक आप ऐसे याद रखना, पर वो कमेंट्री मेरे को याद नहीं आ रही कौन। मैं बताऊंगा आपको बाद में, अभी इसको समझो। प्रयत्न शिथिलता अनंत समापत्ति भ्याम, संधि विच्छेद करते रहा करो। प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है और अनंत समापत्ति भ्याम। आसन की सिद्धि होने से प्रयत्न की शिथिलता हो जाती है और अनंत परमात्मा में मन लगाने से सिद्ध होता है। क्या कहना चाह रहे हैं? शरीर को सीधा और स्थिर करके सुखपूर्वक बैठ जाने के बाद शरीर संबंधी सभी प्रकार की चेष्टाओं का त्याग कर देना ही प्रयत्न की शिथिलता है। मतलब फिर शरीर जो होता है ना, शरीर संबंधी किसी प्रकार की चेष्टा नहीं। फिर जब साधक सोचो, जब साधना करने बैठा है तो शरीर क्या है? साधन मार्ग है, उसी को ही प्रयत्न की शिथिलता कहते हैं। शरीर को केवल एक साधन समझना, इसी को प्रयत्न की शिथिलता कहते हैं। इससे और परमात्मा में मन लगाने से इन दो उपायों से आसन की सिद्धि हो जाती है। ये एक सेकंड होल्ड कर। आई एम बैक। ठीक है, तो मुझे बताओ, आसन की सिद्धि होने से यहाँ पे क्या कितने फल बताए? यहाँ पे दो है, ठीक है। 2। प्रयत्न की शिथिलता पहला, और अनंत समापत्ति की स्थिति जो उत्पन्न होती है ना, समापत्ति वही समापत्ति जो आपको बताया है, संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में जाने के लिए बैठने की क्षमता तो चाहिए ना, प्रयत्न की शिथिलता से आएगी। और दूसरा, जब बैठा रहेगा लगातार साधक तो परमात्मा में मन लगाने लगेगा जब वो, तो बैठने की, देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या साधना में आगे जाने के लिए ना, बैठने की कैपेसिटी होना बहुत जरूरी है। जो बैठने की कैपेसिटी यहाँ पे आएगी ना, तो पहला प्रयत्न की शिथिलता उसको मिल जाएगी, कितने भी घंटे बैठे रहेगा। दूसरा, अनंत समापत्ति का अभ्यास करने में वो सक्षम हो जाएगा, ये भी इसका फल ही है। जब सक्षम हो जाएगा तो उसमें मन भी लगने लगेगा, तो उससे समाधि की सिद्धि भी उसे प्राप्त होगी, ठीक है। समाधि की सिद्धि भी प्राप्त होगी, ऐसा समझ लो। आगे चलो, तीसरा फल क्या है? तत्व द्वंद्वान अभिघात। जब आसन सिद्ध कर लेगा ना, पहला तो प्रयत्न की शिथिलता, दूसरा समाधि की सिद्धि, तीसरा द्वंद्वान अभिघात है। द्वंद्वों का कोई उसको अभिघात नहीं होता। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, जाड़ा हो, जो भी द्वंद्व होते हैं ना, राग हो, द्वेष हो, कुछ भी, इन सब चीजों का फर्क उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसके चित्त को चंचल नहीं कर सकते, कोई विघ्न नहीं डाल सकते। इसको कहते हैं द्वंद्वान अभिघात। 49 में कह रहे हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन् सति मतलब उस आसन की सिद्धि करने के पश्चात ही आप प्राणायाम कर पाएंगे। इसमें श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है, ठीक है। इसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए, योर गति का समझ में नहीं आ रहा है, योग कहाँ गया है इसका? योग, हाँ ठीक है। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास है। देखो, श्वास और प्रश्वास दो हो गए ना, इसलिए यहाँ पे यो हो गया, यो ऐसा हो गया, यो। जब एक होता तो केवल यो नहीं लग पाता यहाँ पे, ठीक है। इसको द्वंद्व समास बोलते हैं, द्वंद्व समास। तो उस साधन की सिद्धि होने के बाद श्वास प्रश्वास की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है,
ठीक है। प्राणायाम का फल बता रहे हैं, बताने से पहले प्रकार बता रहे हैं। 3 प्रकार के प्राणायाम का पहले नाम बता रहे हैं। बाह्य, अभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति। देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। पहला बाह्य, दूसरा अभ्यंतर, तीसरा स्तंभ वृत्ति। बाह्य मतलब बाहर, अभ्यंतर मतलब अंदर, स्तंभ वृत्ति क्या है? बस रोकना नहीं। बाह्य मतलब श्वास को बाहर छोड़ना, अभ्यंतर मतलब श्वास को बाहर लेना, स्तंभ मतलब रोक देना, अंदर रोकना या बाहर रोकना। ठीक है, ऐसे ही है इसमें। बाह्य वृत्ति प्राणवायु को शरीर से बाहर निकालकर बाहर ही जितने काल तक सुख पूर्वक रोक सकें, रोक के रखना। साथ ही साथ इस बात की भी परीक्षा करते रहना कि वो बाहर आकर कितना देर कहाँ ठहरा। बाह्य वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति इसका अपोजिट, प्राणवायु को भीतर ले जाकर जितने समय तक सुख पूर्वक रोके रखना। इसमें देश, काल और संख्या, कितने देर तक कहाँ रुका, काल मतलब कितने समय तक रुका, और संख्या गति की कितनी संख्या, प्राणों की जो गति होती है ना उसकी संख्या कितनी थी। आप पढ़ोगे इसको, योग दर्शन में तो नहीं है प्राणों की गति के बारे में, लेकिन आप हठ योग में जब पढ़ोगे ना घेरण संहिता, तो प्राणों की गति के बारे में डिस्कस रहते हैं। इसको पूरक कहते हैं। अभ्यंतर वृत्ति पूरक कहलाती है और बाह्य रेचक कहलाती है। स्तंभ वृत्ति क्या होता है? शरीर के भीतर जाने और बाहर निकलने वाली जो प्राणों की स्वाभाविक गति है उसे प्रयत्न पूर्वक बाहर या भीतर निकलने या ले जाने का अभ्यास न करके प्राणवायु स्वभाव से बाहर निकला हो या भीतर गया हो, जहां हो वहीं उसकी गति को स्तंभित कर देना, रोक देना या देखते रहना है कि प्राण किस देश में कितने देर तक कितने समय तक रुका। ये स्तंभ वृत्ति है। ठीक है। बाह्य, अभ्यंतर, विषयाक्षेपी। अब बाहर और भीतर के विषयों का त्याग कर देने से अपने आप होने वाला चौथा प्राणायाम विषयाक्षेपी प्राणायाम। प्राणायाम के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। चौथा विषयाक्षेपी प्राणायाम। सूत्र नंबर है 51, सॉरी 41, 40 हाँ 51 सॉरी। प्राणायाम का पहला फल है तथा शीते प्रकाशावरणम। प्राणायाम का जब अभ्यास सिद्ध हो जाएगा ना तो प्रकाश ज्ञान का आवरण जो ढका हुआ है आपके ज्ञान को, उसका आवरण छीन हो जाएगा। पहला जो ज्ञान को ढका हुआ है ना आपके, उस ज्ञान का जो मल है चारों ओर लिपटा हुआ, उसका जो आवरण है मोटा, वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा, जिसको हम लोग क्लेश को क्या कहते हैं, तनुकरण हो जाएगा उसका, उस ज्ञान के आवरण का जो मल के रूप में। फिर धीरे धीरे तनु होते जाएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। तो उसी को बोला ततः शीते प्रकाशा आवरण। ठीक है। प्राणायाम का पहला फल बता दिया। अब दूसरा फल, प्राणायाम की सिद्धि होने से धारणा की योग्यता मन में आ जाती है। धारणा क्या है? इसका अगला अभ्यास नहीं, अगला अभ्यास तो प्रत्याहार। लेकिन धारणा करने की योग्यता प्राणायाम में सिद्ध हो जाती। कैसे हो रही है बताओ? श्वास को कितने देर तक कहाँ रोका, कितने समय तक रोका, देश, काल, संख्या में आपने फोकस कर रहे हैं ना, उसी से धारणा की कैपेसिटी आ जाती है यहाँ पे। उसी को बोला धारणा सूचा योग्यता मन। सब कैसे आई तो आप खुद ही देखो। देश, काल, संख्या आप काउंट कर रहे हैं, कब कितने देर तक श्वास रुक रही है, कितनी संख्या तक रुक रही है, प्राणों की गति क्या है, तो ये जो देख रहे हैं फिर वापस ला रहे हैं, ये धारणा ही है। तो धारणा सोचा योग्यता मन से प्राणायाम भी कर रहे हैं और धारणा भी साथ में कर रहे हैं, इसलिए धारणा भी स्थिति प्राप्त हो रही है। आखिरी, स्विषया असंप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहार है। जो इंद्रियों का स्वाभाविक विषय है, उन विषयों से रहित होने के पश्चात इंद्रियों का चित्त स्वरूपानुकार में अर्थात चित्त के स्वरूप में तदाकार सा हो जाना प्रत्याहार कहलाता है। इसमें केवल इंद्रियों की बातें आएंगी, कहीं भी दिखे ना प्रत्याहार मतलब इंद्रिय विजय। जहां भी इंद्रिय दिखे समझ जाना प्रत्याहार। इसमें इंद्रियों का ही खेला होता है। प्राणायाम का अभ्यास करते करते मन और इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और इंद्रियों की बाह्य वृत्ति को सब ओर से समेट कर, जैसे कछुआ अपने आप को समेट लेता है ना,
उसी प्रकार अपनी सभी की सभी इंद्रियों को बाह्य रूप से जो विषय में जो फंसे हुए हैं वहां से हटाकर अपने आंतरिक विषय में लगाना, अपनी इंद्रियों को बाह्य विषयों का त्याग करके चित्त को अपने ध्येय में लगाना, यही प्रत्याहार कहलाता है। अब प्रत्याहार की सिद्धि होने से क्या होगा? प्रत्याहार की सिद्धि होने से प्रत्याहार का फल बतला रहे हैं। जब प्रत्याहार की सिद्धि होगी तो ततः परमा वश्यते इंद्रियाणाम, प्रत्याहार की सिद्धि होने से इंद्रियों की परम वश्यता हो जाएगी। मतलब क्या हो जाएगी? परम वश्यता क्या होती है? आखिरी सूत्र है साधन पाद का। परम वश्यता क्या होगी? यहाँ अब उस साधक को ना अप्सरा हिला सकती है ना, उसने इंद्रिय विजय कर लिया। जो बोलते हैं ना, आप आगे भी पढ़ोगे, आमंत्रण जो देते हैं इसमें आप आगे पढ़ोगे, देवता आपके परीक्षा लेने के लिए कभी अप्सरा भेजते हैं, कभी कुछ किसी किसी तरीके से आपकी इंद्रियों को विचलित करने का प्रयास करते हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप कितने अडिग हैं अपनी साधना में। तो उस स्थिति में साधक अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। उसकी इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं? केवल केवल और केवल स्वयं को जानने में लगी। बाह्य विषयों का उसने त्याग कर दिया। बाह्य विषयों की और उसकी इंद्रियां जा ही नहीं रही। चित्त में विलीन सा हो जाना उसकी इंद्रियों का, यही प्रत्याहार सिद्ध होने की पहचान कहलाता है। चित्त कहाँ लीन हो गया है? इंद्रियां कहाँ लग गई हैं उसकी? चित्त में। इंद्रियां चित्त में लीन हो गई हैं। चित्त कहाँ लगा है? परमात्मा में। इस प्रकार से ये प्रत्याहार सिद्ध हुआ आपका। आप लोग कितना अच्छे से पढ़ रहे हो। और नई क्लास थोड़ा फास्ट थी लेकिन जरूरी है। इसके बाद हम लोग योग उपनिषद पढ़ेंगे ना, है ना? इसका इस जो तरह पढ़ेंगे। लास्ट 55 सूत्र है वो फल है ना प्रत्याहार का। हाँ हाँ, प्रत्याहार का फल है जाता है परमा वश्यते इंद्रियाणाम, वश्यता प्राप्त हो जाती है उसको। मतलब जहाँ चाहे इंद्रिय प्रत्याहार लगा सकता है और कोई उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। इस साधक को, उसने इस कैपेसिटी को, अपने इंद्रियों पर विजय पा लिया है। उसकी इंद्रियां कौन कौन सी हैं? 10 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और मन तो उसने पहले ही जीत चुका है। कोई डाउट है अभी इसमें? बहुत सरल टॉपिक है इसलिए जल्दी जल्दी खत्म कर दिए हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, बाकी क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसमें। तो पूछूंगा तप का फल बताओ। सिंपल मेरे को सूत्र बताओ। का ये इंद्र सिद्धि शुद्धि क्षया तपस, यही होता है सर। मैं बोलूं सत्य का फल बताओ। सत्य क्या है सत्य का? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला क्रिया से। फलाचित्तम। मैं पूछूं सोच का बताओ। सोच के कितने फल होते हैं पहले तो मैं पूछूंगा। आपको बताना सर, सोच के 2 फल होते हैं सर। जब बाहरी सोच की सिद्धि होती है तो सोचात स्वांग जुगुप्सा परैर संसर्ग, स्वयं के साथ साथ बाहरी दूसरों के अंगों में भी उसकी इच्छा नहीं होती। ठीक है, स्वयं के शरीर को साधन समझता है और दूसरों के शरीर में उसके असंग हो जाता है। मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, अकेले रहना पसंद है, टच भी नहीं सर करना चाहता। वैराग्य वैराग्य भाव हो जाता है। वैराग्य भाव जाता है। दूसरा उसका फल मिलता है सोच से, क्या फल मिलता है? सर वो भीतरी सिद्धि के फल हाँ, क्या फल मिलता है? 5 सत्य प्रकार का। शुद्धि। आप मुझे बताओगे, सत्य शुद्धि, सौमनस्य, एकाग्र, इंद्रिय जय, आत्म दर्शन योगत्वानि ज। मेरे को ये बताओगे आप, पांचों के पांचों जो उसकी योग्यता आई है ना आंतरिक शुद्धि से, वो बताओगे आप मुझे। ठीक है, सोच हो गया। आसन की सिद्धि बताओ मेरे को। आसन की सिद्धि होने से क्या क्या फल मिलेगा? सर प्रयत्न की शिथिलता मिलेगी, समाधि की परमात्मा। सिद्धि होगी, समाधि की सिद्धि होगी। तीसरा, द्वंद्वों का अभिघात नहीं होगा। ये आप मुझे बताएंगे जब मैं पूछूंगा आपसे। और क्या क्वेश्चन बन सकता है? प्राणायाम पूछा जाएगा। प्राणायाम क्या है? तस्मिन सती श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद है प्राणायाम। प्राणायाम के पूर्व आसन किया तो आसन की सिद्धि होने के पश्चात ही प्राणायाम करेंगे। कभी कभी बन के आता है आसन देन प्राणायाम। अब प्राणायाम का फल बताओ क्या क्या है? सर वो प्रकाश का आवरण पहले बताओ प्राणायाम के कितने फल है?
सर एक दो दो क्या एक दो कर रहे हो आप? श्योर हो के बताओ सर। प्राणायाम के दो फल हैं। पहला फल सर ये बताया है तथा चीते प्रकाशावरणम बताया सर। दूसरा बताया है कि सर धारणा करने की योग्यता आ जाती है देश काल संख्या में कंट्रोल करते करते। ये बताएंगे आप हम। ठीक है। इष्ट देवता की प्राप्ति किस साधन से मिलती है? सर स्वाध्याय से। स्वाध्याय से। समाधि की सिद्धि किस यम नियम से मिलती है? सर ईश्वर प्रणिधान। बहुत बढ़िया। पिछले जन्म की बारे में उसको परिचित कैसे होता था तक? सर अपरिग्रह से। अपरिग्रह। बहुत बढ़िया। उसको बहुत दूर रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। उसको पता चल जाता है कि वहां रत्न रखे हैं। अस्ते अस्ते। Yes. सभी जीव जंतु उसका वैर त्याग देते हैं। अहिंसा। हिंसा। वो श्राप दे सकता है, आशीर्वाद भी दे सकता है। किससे? सत्य। सत्य। कितना अच्छा पढ़ेगा आप लोग। बहुत बढ़िया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट नहीं चाहिए, मुझे एक ही स्टूडेंट चाहिए लेकिन परफेक्ट चाहिए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ एकदम पहुंच जाए दिमाग। इसके बाद देखो हम लोग पढ़ते हैं समाधि हो गया, साधन हो गया, विभूति पाठ पढ़ेंगे। उसको भी ऐसे ही पढ़ेंगे। समझ में आई क्लास? जी सर। बहुत तेज था क्या? थोड़ा तेज तो था। तो समझ में ना आया हो तो मुझसे लेकिन सर इसमें ना बहुत टू द पॉइंट पॉइंट था तो इसलिए वो समझ में आ गया।